As you can see in this part, we are to discuss that education is consumption as well as investment. We invest in education and we consume the education. Educated people are being implied, and in this way, the education is consumptions. And in order to make the young population learn either through individual effort or effort of the country or society, education is being invested through the young population so that manpower for the further work may be prepared. So education simultaneously plays role of consumption and again of investment. दोनों एक साथ प्ले करता है. Goods and services can be broadly classified under two classes. जो goods और services हैं उसको दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं. Those from among which consumers satisfy their immediate wants are called. जैसे आप खरीदते हैं किसी चीज को, कंज्यूम करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, तो दैट इज कंजम्पशन. तो गुड्स एंड सर्विसेज को दो भाग में बांटा गया है, दो क्लासिफाई किया गया है, और वही हम लोग यहाँ एजुकेशन के टर्म में भी बात कर रहे हैं. एक वह जो कंज्यूम करते हैं, तेल है, साबुन है, उसी तरह से एजुकेशन को कंज्यूम करना. एजुकेशन अवेलेबल है इसलिए हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं, इस टर्म में इसका मीनिंग है. तो गुड्स एंड सर्विसेज एक तरह से हम इस्तेमाल करते हैं कंजम्पशन के रूप में, क्योंकि वो है मार्केट से खरीदते हैं, उसको यूज करते हैं. दोज विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन टू जनरेट इनकम ओवर ए लॉन्ग टर्म आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. अब आप एक कंपनी लगाते हैं, एक फैक्ट्री लगाते हैं और उस फैक्ट्री से प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें आप पैसा लगाते हैं, ऑपरेटर्स लाते हैं, मैन पावर को एम्प्लॉय करते हैं और फिर आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं. सो अल्टीमेटली यू आर इन्वेस्टिंग in the system to produce something which can be brought out in the market. So that is investment. तो goods and services एक तो consumption पर्पस हो गया और दूसरा इन्वेस्टमेंट पर्पस है, और उसी गुड्स एंड सर्विसेज के पर्पस को हम लोग एजुकेशन के टर्म में कहते हैं कि ये कंजम्पशन भी है एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट भी है. एजुकेशन कैन बी टर्म आइदर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, मतलब या तो यह कहा जा सकता है या वह कहा जा सकता है. मतलब आइदर कंजम्पशन इज एजुकेशन और इट इज इन्वेस्टमेंट और इवन बोथ डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट इज बीइंग यूज्ड. अब मान लीजिए कि कोई आदमी एजुकेशन पैसा दे के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो बच्चे को क्या कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है. लेकिन बच्चा उसका पढ़ के आगे बढ़ेगा तो वो क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है. तो ऐसा हो सकता है कि कई परिस्थिति में कंजम्पशन ही हो, इन्वेस्टमेंट नहीं हो, लेकिन आमतौर पे एजुकेशन इन एवरी पॉसिबल सिचुएशन कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों है. सो एजुकेशन कैन बी टर्म एज आइदर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट और इवन बोथ डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट इज बीइंग यूज्ड. वो ये इस पर डिपेंड करेगा कि कैसे यूज किया जाता है. इस तरह से यदि उसका इंटरप्रिटेशन होगा तो कंजम्पशन होगा, उस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा. एजुकेशन कैन बी कंसिडर्ड प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब प्राइवेट कंजम्पशन की हम अपने बच्चे के लिए एजुकेशन खरीदते हैं, बिकॉज पीपुल वैल्यू इट इन इट सेल्फ एंड स्पेंड देयर मनी ऑन इट. मतलब वो खरीदते हैं, महंगी शिक्षा देते हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज पढ़ाने के लिए भेजते हैं, टेक्निकल एजुकेशन में ज़्यादा पैसा खर्च करके पढ़ाते हैं, एंड लाइक दैट. सो it can also be considered as public consumption to the extent that the state decides to spend a portion of its income on education. और ये तो प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाने और फिर राइट टू एजुकेशन वगैरह के टर्म में हम लोगों ने काफ़ी व्यापक चर्चा की है. और सरकार चूँकि बहुत सारा सिस्टम डेवलप करती है और उसमें इन्वेस्ट करती है और फिर अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग में डेवलप करती है, तो इस तरह से सरकार भी कंज्यूम करती है, कंजम्पशन. सो
So it can also be considered as public consumption to the extent that the state decides to spend a portion of its income on education. एजुकेशन का अलग से बजट है और उस पर हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं. गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन एजुकेशन ऑफ द पब्लिक मोर देन एनी अदर प्रोग्राम. और ये भी है कि जितना किसी एक प्रोग्राम पे खर्च करता है उसमें एजुकेशन पे मैक्सिमम खर्च होता है. लिहाजा गवर्नमेंट की दृष्टि से भी ये कंजम्पशन है. दिस इज बीइंग डन विथ ए व्यू टू डिराइव सर्टेन इमीडिएट विजिबल बेनिफिट्स. क्योंकि शिक्षा ही माइंड पावर को डेवलप करता है, माइंड के पावर को डेवलप करता है, इसलिए सरकार को कंज्यूम करना जरूरी है सिस्टम को चलाने के लिए. एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन में ऑल्सो बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट सिंस पीपुल इन्वेस्ट इन देमसेल्फ इन देयर चिल्ड्रेन. इन्वेस्ट करते हैं, बाहर पढ़ाते हैं, हॉस्टल में भेजते हैं, खरीदते नहीं है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं. मतलब बच्चे के पढ़ाई के क्रम में इन्वेस्ट कर रहे हैं. बच्चा में वो पढ़ेगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ज़्यादा कमाएगा, ज़्यादा समृद्ध होगा. एंड कंजम्पशन द स्टेट डू इट फॉर देयर सब्जेक्ट्स इन ए प्लान्ड वे टू डेराइव बेनिफिट्स इन फ्यूचर. और जिस तरह से गार्जियन अपने बच्चे की पढ़ाई में इन्वेस्ट करता है, उसी तरह से सरकार ने भी सिस्टम जो बना रखा है, एक तो वहाँ कंज्यूम करता है चूंकि वो एजुकेटेड पीपल को एम्प्लॉय करता है सिस्टम चलाने के लिए, यहाँ सिस्टम में के माध्यम से एजुकेट करता है मैन पावर को, तो इन्वेस्ट करता है. सो कंजम्पशन ऑफ एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट इज़ नॉट ए वन टाइम इफेक्ट, इट हैज़ टू कंटिन्यू. क्योंकि आदमी पढ़ेगा, बढ़ेगा, बुजुर्ग होगा, फिर काल कबलित होगा, तो फिर नया आदमी चाहिए, नया सिस्टम को चलाए रखने के लिए. सो इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. कंजम्पशन इज टू इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इन्वेस्टमेंट प्रिपेयर्स ग्राउंड फॉर कंजम्पशन. मतलब कंजम्पशन करेंगे किसका? जब किसी चीज़ को में इन्वेस्ट करके उसको प्रिपेयर किया गया है, तब आप उसको कंज्यूम करते हैं. और इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन इज टू इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इन्वेस्टमेंट प्रिपेयर्स ग्राउंड फॉर कंजम्पशन. आखिर आप इन्वेस्ट करेंगे तभी तो वो इस लायक होगा कि उसको कंज्यूम किया जा सके. सो consumption is to investment in human resources and investment prepares ground for consumption. Since expenditure on education are made by households out of their earnings, अपने घर के खर्चा को भी बचा के या कुछ काट के खर्च करते हैं. It is also being done by the government on behalf of the household taxes collected from them. और सरकार चलती है टैक्स से, तो हाउस होल्ड टैक्सेस जो मिलते हैं उसका भी बहुत सारा पोर्शन एजुकेशन में यूज किया जाता है. एंड सो द फॉर्मल एजुकेशन इज क्लियरली कंजम्पशन. फॉर्मल एजुकेशन तो बिल्कुल कंजम्पशन है, क्योंकि वो मुफ्त की शिक्षा भी देते हैं और उसकी व्यवस्था की जाती है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी में काम करता है, तो उसको आप स्किल्ड और बनाने के लिए उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, फर्दर एजुकेशन के लिए भेजते हैं, उसकी तरफ इशारा है ये. ऑन द जॉब ट्रेनिंग इट इज श्योरली इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय आइदर बिजनेस इंटरप्राइजेज और बाय द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री. उन गवर्नमेंट भी अपने ऑफिसर्स को, अपने टीचर्स को देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारा सिस्टम है. टीचर के खास के हायर एजुकेशन में तो है ही रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स, और फिर पहले अब बीच में स्कूल वगैरह में भी है, CBSE वगैरह में भी समर कैम्प एंड लाइक दैट. तो ये उस पर खर्चा आता है. लिहाजा उसको जो मैन पावर है उसको इनरिच करने के लिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है. तो उसी को या तो ऑन जॉब ट्रेनिंग कर लीजिए, और इसमें दोनों खर्च करते हैं, एम्प्लॉयर भी और फिर गवर्नमेंट एज ए एम्प्लॉयर भी. द मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल्स मे बी सीन एज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स. क्योंकि वो स्किल्ड हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंसी बढ़ेगी, सिस्टम कंट्रीब्यूट ज़्यादा करेगा. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट दैट इज़ इन सर्विस ट्रेनिंग एंड सिमिलर थिंग्स. नो डाउट रिसोर्स डिवोटेड टू मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स रिमेन दोज ऑफ कंजम्पशन. मतलब आप स्टॉक बना के रखें, इतना टीचर आपने ट्रेंड करके रखा है, वो आपका स्टॉक हो गया, अब उसको आपको कंज्यूम करना है, कंजम्पशन. आपने टेस्ट लेके लिस्ट बना लिया है लोगों का,
आप आपको वैकेंसी के आधार पे उसको इम्प्लाई करना है. सो कंजम्पशन, इन फैक्ट एजुकेशन इज बोथ इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन ऑलवेज एंड एवरीवेयर. वहाँ हमने कहा कि मे बी आइदर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, यहाँ कंक्लूडिंग रिमार्क्स है. एंड इट इज़ ट्रू, क्योंकि हमने वहाँ भी कहा कि एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. और सिंस एजुकेशन is a continuous process, then consumption of education and investment of education both are continuous. And in this way we can conclude that in fact education is both investment and consumption always and everywhere. एक एग्जाम्पल ले लें. A household decides to acquire an additional year of schooling for one of its younger members. This is consumption. मतलब एक एग्जाम्पल लिया कि एक हाउस होल्ड आदमी है जो डिसाइड करता है कि बच्चा को बहुत तकलीफ है, कष्ट में है, इकोनॉमिकल क्रंच है, लेकिन फिर भी इधर उधर करके बच्चे को 1 साल और पढ़ा देते हैं हिम्मत करके. और इस दृष्टि से वो कंजम्पशन है. स्कूलिंग मतलब पैसा खर्च कर रहा है, स्कूल की शिक्षा खरीद रहा है, तो कंजम्पशन है. द एडिशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग रेंडर्स the member of the household more productive once she enters the labor force. This makes education an investment. और वहाँ मतलब शिक्षा खरीद रहा है, महंगी शिक्षा है या जितना भी उसके पास है उस पैसा की मदद से उस बच्चे को पढ़ा रहा है, उसमें पैसा खर्च कर रहा है, तो एजुकेशन को कंज्यूम कर रहा है बच्चे के लिए. और बच्चा उस एजुकेशन को प्राप्त करके रिच हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, स्किल्ड हो रहा है, एजुकेटेड हो रहा है, ज़्यादा इफिशियंट हो रहा है, तो ये क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट. एंड सो वी कैन कंक्लूड एट द एंड दैट एजुकेशन इज कंजम्पशन एंड एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट. रादर एजुकेशन इज बोथ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट in every situation at everywhere, because without investing some money, without making some expenditure on education, you cannot make your word learn. And in this regard it is consumption, because you are consuming, you are purchasing the education from the market. And since through that particular education your child is becoming stronger, efficient, educated, skilled, and so you are investing. So we can conclude education is consumption as well as investment in every situation. So in this part we were discussing how education is consumption and investment both, that we have discussed properly. Hopefully you have understood. So thank you for this part of the lecture.